consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and current along each edge of the cube. Example 3.6 of NCERT. I am redrawing here. मैं redraw कर दे रहा है. This is my problem. How many resistances are there? 12. How many they are saying? 12. 12 resistance, each of 1 ohm. Like this they are connected on each side of a cube. Each side of a cube. Like this. आपको सबको विजिबल है ये? आपके एरिया में आ रहा है ना? अरे विजिबिलिटी है नहीं है? हाँ बेटा, पूरा कवर नहीं है. थैंक यू बताने के लिए, धन्यवाद. हम इसको लाते हैं कैमरे को और पास. अब ओके, थैंक यू. यस, इस तरह से कनेक्ट है बेटा. सारे इक्वल हैं, सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं? इक्वल है. तो अगेन आई एम रीडिंग कि अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network. So my cube is A, B, C, D and E, F, G and H. और क्यूबिकली डायगोनल कौन सा होगा? A to G. इस क्यूब का जो डायगोनल है वो होगा A to G. AG डायगोनल होगा. इस डायगोनल पर एक कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है? 10 वोल्ट की. इस बैटरी का EMF कितना है? 10 वोल्ट है. इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. लाइक दिस दे आर कनेक्टेड. इस सर्किट का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है पूरे क्यूबिकल नेटवर्क का. आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है बच्चों. और करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब. और करंट फाइंड आउट करना है हर एज में जाने वाली. ठीक है. तो ट्यूबलाइट शाइन कर रहा होगा आपको. ठीक है बेटा. तो यदि आप इसको नेटवर्क के सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम से करेंगे कि यदि हम सर्किट सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नो वे, हो ही नहीं सकता. आपसे हो ही नहीं सकता. इन्होंने दिया हुआ है हालांकि कि 1 ओम है, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है. तो मैं अभी इसको R रेजिस्टेंस मानकर चलता हूँ. इन जनरल मैं कितना मानकर चलता हूँ कि एट एवरी एज मीन्स वेदर इट इज़ AB और BC और CD और AD और AF और GH और EG or DH, whatever, on every edge the resistance is R. I am assuming resistance is R, and I am thinking about this junction. From this junction, how many resistors are connected?
इस जंक्शन पर ए पर कितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, और वो भी पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और सभी रेजिस्टर्स का वैल्यू इक्वल है। तो आप जानते हैं कि इक्वल यदि रेजिस्टेंस है तो करंट कैसी होगी, इक्वली डिवाइड होगी। यहाँ से जो भी करंट एंटर करेगी ए पर, तो ए से जो एग्जिट करने वाली करंट है वो कैसी होगी, इक्वली डिवाइड होगी। यस और नो, यस और नो। चेक नहीं करना है, दूसरे बोलना है। चेकिंग मैं देख नहीं सकता वीडियो, इसलिए तो माइक ऑन कर दूसरे बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्प्ले ठीक ही होगा, अच्छा होगा। तो यहाँ से जो भी करंट डिवाइड होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो देखो बच्चों, यदि मैं यहाँ करंट मेन रेजिस्टेंस, एक्चुअली कंसेप्ट क्या है मेरा कि आर इक्विवेलेंट जो बोल रहा है, तो ओम्स का लॉ ये बोलता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आई। हमारे केस में E अपॉन आई, E अपॉन आई, हमारे केस में E अपॉन आई। इसी लॉजिक का हम यूज़ करेंगे, हम करंट की वैल्यू निकाल कर और आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। यू गॉट द आइडिया बिहाइंड दिस प्रॉब्लम कि हम कैसे निकालेंगे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। ओम्स का लॉ यूज़ करेंगे हम, और हमारा आर इज इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। हमारा जो आर होता है ईएमएफ इज इक्वल्स अपॉन आर प्लस आर होता है कि नहीं होता। यदि हम ईएमएफ लिखते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी शामिल करते हैं। तो यहाँ ये नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है मतलब जीरो है, इसलिए हमारा क्या जाएगा, ई अपॉन इट मस्ट बी आई इज इक्वल टू। तो हमारा आई इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहाँ ई अपॉन आर बनेगा। तो आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई अपॉन आई। इसलिए हम इस आर को फाइंड आउट करने के लिए इसे फाइंड आउट कर रहे हैं, आई को। एक और चीज़ देखिए कि हमको आर यहाँ पर नेट चाहिए। आर कैसा चाहिए, कॉम्बिनेशन का नेट चाहिए। इसलिए आई भी हम क्या लेंगे, आई भी क्या लेंगे, हम नेट लेंगे। आई कौन सी लेंगे, नेट लेंगे। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी मतलब ये वाली करंट। तो ये वाली करंट यदि मैं आई एज्यूम करूँ, ये वाली करंट क्योंकि बैटरी से ड्रॉ कर रहा है ये करंट यदि मैं आई लूँगा तो यहाँ तीनों ब्रांचेस में ए बी में, ए डी में और ए एफ में कितनी जाएगी। यदि मैं ये आई एज्यूम करूँगा, सपोज दिस करंट इज आई। ये मेरा प्लान क्लियर कर दिया मैंने आपसे कि मैं इस लाइन पर काम करूँगा। यदि मैं आई यहाँ से एंटर करेगी तो यहाँ से निकलेगी कितने, इक्वल रेजिस्टेंसेस में। यदि ये आर आर है तो सारे मैंने मान के चल रहा हूँ अभी मैं आर इन जनरल, हालांकि उसकी वैल्यू दी हुई है मुझे। जल्दी बोलिए प्लीज़। इक्वली डिवाइड होगी तीन पार्ट में, तो आई के तीन टुकड़े कितने होंगे, इक्वल तीन पोर्शन आई के, हाँ I/3 होंगे। तो I/3 जब होंगे और जब वो I/3 करंट आगे फ्लो होगी, वेरी गुड, इस जंक्शन पर आएगी, बी जंक्शन पर, तो यहाँ से फिर दो भागों में बटेगी। तो कितनी होगी, I/6। तो इस तरह से बढ़ते हुए जब यहाँ से निकलेगी तो टोटल कितनी आना चाहिए निकल कर, पॉजिटिव टर्मिनल से आई निकल रही है तो नेगेटिव टर्मिनल में कितनी आएगी, आई आएगी। वेरी गुड, मतलब यहाँ से I/3, यहाँ से भी I/3 और यहाँ से भी I/3 एंटर करेगी। तो एक्चुअली थोड़ा सा सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं इससे बच्चों, आई न लेते हुए 3I ले लेते हैं कैलकुलेशन की ईज के लिए। हमारी कितनी करंट एंटर कर रही है, 3I करंट एंटर कर रही है। जब हमारी 3I करंट एंटर करेगी तो हर ब्रांच में यहाँ कितना जाएगा, I जाएगा। हर ब्रांच में कितना जाएगा,
तीन आई के तीन बराबर जो टुकड़े बटेंगे इक्वल रेजिस्टेंस में, वो कितने कितने जाएंगे, आई जाएंगे। ये अब इस पर विचार कीजिए, क्योंकि हम जो लूप लेना चाह रहे हैं उस लूप में यही ब्रांच आएगी, इसलिए इसी पर हम सोच रहे हैं। यहाँ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी हमारी आई करंट। यहाँ कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, BC में और BE में कितनी कितनी करंट फ्लो होगी, यस, I/2 एंड I/2 कितनी कितनी जाएगी, I/2 एंड I/2। यू कैन जूम एट योर लेवल, दैट साइड यू कैन जूम, आप जूम कर सकते हो आपके लेवल पर, ठीक है बच्चा। तो हमारा जो लूप कंसीडर करेंगे, ये तो हमने जंक्शन रूल लगा के करंट निकाल दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एज्यूम, हमारी पहली एज्यूमशन थी कि एज्यूम करंट ड्रॉन बाय बैटरी इज हाउ मच, 3I, पूरी कितनी है, 3I, ठीक है। At A it will equally distribute in 3 parts, and in each branch it will go I. Then at B it will again distribute in 2 equal parts, and that will go I/2 in BC and in B। इतना अभी तक हमने किया बाय जंक्शन रूल, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या लगाया था, अप्लाई जंक्शन रूल, किरचॉफ का जंक्शन रूल लगाया था। इज इट क्लियर टू यू? ये अभी तक का स्टोरी ओवर हो गया, आगे चलिए। नाउ करंट फाइंड आउट करना है हमको 3I, करंट हमको कितना फाइंड आउट करना है, 3I। यदि हमको करंट 3I मिल जाएगा तो R नेट मिल जाएगा हमको, R net, our R net will be whatever EMF that is actually 10 volt, that is actually already given 10 volt, तो 10 volt upon 3I we will do। तो हमें 3I का वैल्यू निकालना है या I का वैल्यू निकालना है, 3 times of that we will do 10 upon 3 into I, ठीक है। हमारा एक ही अननोन क्वांटिटी है, और वो क्या है, बोल दीजिए, आइए, वो क्या है, आइए। ये डोर मुझे ओपन करने से थोड़ा लाइट एंटर करेगा। आज बोलती एकदम बंद है भाई, चोपेश्वर। नाउ अप्लाई, या वेरी यस, दिख रहा है ना सही। नाउ अप्लाई या लूप लॉ, अब लूप रूल लगाइए, और कौन सा लूप लीजिए, कंसीडर क्लोज्ड लूप ए से चलिए, ए से चलिए, बी आइए, बी से आइए, सी आइए, सी से आइए, जी आइए, जी से आ जाइए, ई आ जाइए इधर घूम के, और ई से ए आ जाइए। मेरे इस लिखने में ही मेरा मतलब है कि आई एम ट्रेवलिंग क्लॉकवाइज। सो व्हाइल आई एम ट्रेवलिंग क्लॉकवाइज विद इन दिस लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी EMFs I am having? I am having this 10 volt EMF, I am having this E, and I will take it positive because while I am traveling, I am going from negative to positive terminal of the EMF. So this is E, okay, I am writing E only, okay. इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल चेंज देखिए, पोटेंशियल ड्रॉप में क्या है, अक्रॉस AB, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस AB, कितना लिखेंगे आप और कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, A से B जाएंगे ना, अब आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, B से C जाएंगे, हर साइड में वो देखेंगे आप, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, बताइए जल्दी, पॉजिटिव या नेगेटिव, A से B का ड्रॉप,
आर रेजिस्टेंस है, आई करंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद बी से सी का ड्रॉप, आर रेजिस्टेंस है, I/2 करंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये ड्रॉप्स लिख दे रहा हूँ मैं, पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं ये अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। देन सी से जी के बीच का ड्रॉप, आर मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ कितनी जानी चाहिए बच्चा सी से जी में? डेफिनेटली आई एंड आई। ज़्यादा नहीं सोचना इस तरफ की इस तरफ डिवाइड होगा, I/2 होगा, ये होगा वो होगा, सोचने का ज़रूरत नहीं है ना। आपको सोचना है कि यहाँ से 3i निकलने वाली है, इसका मतलब CG, EG और HG साइड से कितने कितने आने वाली है? I आने वाली है। तो R मल्टीप्लाइड बाई आई। ये मैंने पोटेंशियल ड्रॉप्स कर दिया आपके। अब आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी बताइए कैसे होंगे पोटेंशियल ड्रॉप? ये तो ये मैं पॉजिटिव कर दिया, सारे के सारे नेगेटिव होंगे। अब किसे डर है? डरना बच्चा, बोल दे, मुंह खोल दे, बोलने से नहीं डरना। हाँ बेटा डिम्पल, हाँ क्या बोले, क्या बोल रहे हो? बोलो जोर से बोलो, लाउडली स्पीक। हाँ सारे के सारे नेगेटिव, क्योंकि हमारी मान्यता यह है कि हम इक्वल्स टू 0 जब लिखते हैं तो यदि हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि लोअर पोटेंशियल की तरफ चलते हैं ना हम, लोअर पोटेंशियल की तरफ। करंट जो है वो लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता है, हायर से लोअर, इसलिए ये चेंज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। मेरे पास 10 रुपये थे, या मेरे पास 10 रुपये तो काफ़ी कम हो गया लॉकडाउन में, मेरे पास 1000 रुपये थे। अब लगातार मैं किस तरफ मेरे कितने रुपए बन जा रहे हैं? 1000 से 900 बच जा रहे हैं, 800 बच जा रहे हैं, 700, 500, 600, फिर अगले दिन देखता हूँ तो 400 रुपये पर्स में बचे, फिर 300, फिर 200। तो मेरा चेंज कैसा जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है। मेरा चेंज कैसा जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है। तो करंट भी मेरे को मालूम है कि हम जानते हैं बेटा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को ट्रेवल करता है। और मैंने अभी बताया कि यदि इस तरह का केस है, लोअर की तरफ जा रहे हैं हम, तो मेरा चेंज कैसा हो रहा है? नेगेटिव आ रहा है। मेरे मार्क्स कभी पहले 40 में 40 आते थे यूनिट टेस्ट में, और अब 30 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, 15 हो गए, 10 हो गए। तो मेरा चेंज कैसा आ रहा है? नेगेटिव चेंज आ रहा है। तो करंट के साथ भी जब हम ट्रेवल करते हैं तो ऐसे ही कुछ होता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे होते हैं तो वो चेंज नेगेटिव है। EMF में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल का टर्मिनल। यदि आप बोलोगे कि 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल 0 पोटेंशियल पर है, तो पॉजिटिव टर्मिनल 10 वोल्ट पोटेंशियल पर है। दैट इज व्हाई द डिफरेंस इज 10 - 0 10 है। So that change is positive change. These all are change, because what is the loop rule? Loop rule says summation of all the potential change is equals to 0, is equals to 0 in a complete round, because we are at the same potential point. Potential is a function of point, function of position. पाथ इंडिपेंडेंट होता है, केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। आई निकालना है, भूलना मत, 3i इनफैक्ट। तो कितना हो गया बेटा? Ri, ये हो गए Ri, 2 Ri, और 2 और कितना हो गया? आधा। 2 और आधा कितना होगा? 2.5 मतलब 5/2। तो E इज इक्वल E माइनस 5/2i इज इक्वल्स टू 0. It gives us I is equals to how much? 2/5 E. 2/5 E. It means I is equals to 2/5 into E की वैल्यू रख दें 10 वोल्ट, बिकॉज E is equals to 10 वोल्ट। तो वोल्ट को मिटा दीजिए, नहीं तो करंट का यूनिट वोल्ट लिख दिया बोलेगा कोई। तो कितना हो गया आपका? 4 एम्पियर। कितना
कितना हो गया 4 एम्पियर। ठीक है, आई कितना हो गया 4 एम्पियर हो गया। तो ये 4 एम्पियर करंट किस में चलेगी, ए बी में, ए डी ब्रांच में यहाँ, और ए एफ ब्रांच में, ए जंक्शन से निकलेगी। और किस में लिख सकते हैं हम, जी जंक्शन में आने वाली में सी जी, ई जी और एच जी। इस तरह से हर ब्रांच में आप ये जो है करंट आप हर ब्रांच की बता सकते हैं। बीसी में 2 एम्पियर जाएगी, बीसी में कितनी जाएगी 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 एम्पियर, लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट। नाउ more interesting, always it remains interesting that what will be the equivalent resistance of this dangerous network, क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये यदि इस पूरे नेटवर्क के जाल को मैं रिप्लेस कर दूं सिंगल नेटवर्क सिंगल रेजिस्टेंस से, what will be the value of R equivalent? Now it is very simple, you see the current flowing through R equivalent is 3I, EMF is already given 10 volt, EMF given is 10 volt, current I am knowing, current is 3I means how much, 3 into 4 is equals to बोलिए 12 एम्पियर। तो अब क्या दिक्कत है, 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, टोटल बैटरी से ड्रॉ कर रहा है कोई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। 10 वोल्ट की बैटरी से 12 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है कोई रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ओम के लॉ से नहीं निकाल सकते, कितना होगा 1 ओम कैसे होगा। ओम का लॉ बोलता है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो I कितना हो गया मेरा 12 एम्पियर, I कितना हो गया 12 एम्पियर, और EMF कितना है बोल दीजिए 10 वोल्ट। हाँ, तो रेजिस्टेंस कितना होगा 10/12, 10/12, 10/12। ये क्या हुआ, ये तो एक मिनट बच्चों, ये R क्या था, हर रजिस्टर इसकी तो R की वैल्यू, ओहो R तो मिसक्यूट कर दिया कहीं, यहाँ R तो लिखो RI, ठीक है, और R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, I इज इक्वल्स टू E बाई R एंड R गिवन इज 1 ओम। चलो रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, R इज इक्वल्स टू 1 ओम। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस R इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं ना, और ये किसकी बात कर रहे हैं EMF की। तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलिए 10/12, हाँ मतलब 5/6 ओम, 5/6 ओम कितना आएगा 5/6 ओम आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा आपका 5/6 ओम। क्लियर है, क्लियर है, फिर से देख लीजिए, हाँ फिर से देख लीजिए। ओम्स का लॉ एक तरह से ये बोलता है, या ओम्स का लॉ ना भी बोलें तो हम जानते हैं करंट ड्रॉन इज इक्वल्स टू EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF अपॉन, EMF की भाषा में भी बोलेंगे, पोटेंशियल की डिफरेंस की भाषा में ना बोलेंगे तो हियर माई करंट ड्रॉन इज 3I, EMF is 10 volt, external resistance I have to find out, actually that is equivalent, ये वाला ये एक्सटर्नल है, एंड प्लस
वो वाले नहीं, इंडिविजुअल नहीं, वो तो वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट हो गई इंडिविजुअल की 1 ओम, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो तो ब्रांचेस में जो लगे थे वो थे ये सब, उन्हीं के अक्रॉस ड्रॉप हुआ था, वो रख दिए 1 ओम प्लस जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस वाज 0। तो फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी गेट 12 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो 2625 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5/6 ओम। यू गॉट दिस? ठीक है बच्चा, इस तरह से किरचॉफ के लॉ से हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को